कोई प्रॉब्लम है? 3 मेथड पता है ना? मेथड, फैक्टर मेथड और डिफरेंस मेथड। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। तो बेसिक क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सीएफ एंड एलसीएम, है ना? ये क्लास क्या है हम लोग का? क्लास 2 है, सेकंड क्लास हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मसफा निकाला। मीन्स एचसीएफ, मसफा निकाला। तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 4114 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है? यदि अंतिम भाजक अंतिम भाजक 2 है। बनाओ, बताओ क्या है आंसर? ना, हम लोग क्या बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो 4114 है ना, और भी कोई डिजिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो अगर हम उल्टा भी करेंगे तो सेम आएगा। जब भी ऐसा आएगा तो वो इस तरफ से जाना है। ठीक है, 4114। ठीक है, जो डिवाइजर होगा हम लोग का, भाजक होगा, मल्टीप्लाई करते हैं और जीरो, कुछ नहीं तो जीरो को जोड़ देंगे, है ना? 4 दूनी 8। फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हम लोग का डिवाइजर होगा इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ये प्रोसेस हम लोग का चलता रहता है। 8 का 8 2 10। फिर से यहाँ पर आ गया ये 10 इंटू 1, और ये 8 जो है यहाँ पे चला जाएगा। कितना हो गया? 18। 18 इंटू 4, और ये 10 जो हम लोग का यहाँ पे जुड़ जाएगा। 10 82। तो 2 नंबर हम लोग का निकल गया, 18 और 82। ये हो गया हम लोग का आंसर। किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। कहीं भी दिक्कत हो, पूछना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना बार भी पूछना हो पूछना। ये तो हम लोग का शॉर्टकट मेथड था, है ना? भाग विधि से बनाना था,
लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जिसका बेसिक इसके पहले क्लास में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when डिवाइडेड टू करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम लोग का एलसीएम में होता है 20 एंड 29, ठीक है। गिव्स द सेम रिमाइंडर, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग का दो नंबर है, ठीक है, 20 और 29। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और क्वेश्चन में ये बोले अगर कि सेम रिमाइंडर है, तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना, ठीक है। हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो इनका डिफरेंस कितना है। अब 9 से तुम अगर 20 को हम लोग डिवाइड करें तो 9 दूनी 18 प्लस का दोबारा 9 को अगर हम 29 से डिवाइड करें तो 9 दिया 27, फिर भी प्लस नंबर तुम लेकर के देखो, ठीक, कोई भी नंबर हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिए 45 और 49, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 का, उसको डिवाइड करते हैं तो प्लस 4 से इसको अगर डिवाइड करते तो 48 आता है, यहाँ पे प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आता है कि जब भी हम लोग का सेम रिमाइंडर का बात करें तो इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इन दोनों का जो अंतर होगा उससे अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों को तो हमेशा हम लोग का सेम रिमाइंडर आता है, ठीक है। यहाँ तक तो बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। जैसे एक नंबर और ले लेते, 80 और 120, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 40 आ रहा है हम लोग का। अब 40 से अगर हम इसको करेंगे तो पूरा 40 से 120 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी 0 आ गया। तो ये बात हमको कि जब भी सेम रिमाइंडर का बात करेगा तो हम लोग उसका उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बड़ी से बड़ी करे तो बड़ी से बड़ी संख्या करे से 24 और 32 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ इसमें 8, 16 और दिया हुआ 20। क्या होगा इसका आंसर बता, है ना। सेम क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है ना, क्यों, क्योंकि 24 और 32 है और इन दोनों का अंतर 8, तो भी हम लोग का 0 होगा। 8 से इसको भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 8, समान शेषफल बचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 100 और 130 को विभाजित करने पर समान शेषफल दे। समान शेषफल दे, ठीक है। 30, 25, लास्ट ऑप्शन है 100। क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? 30, है ना। 30 से अगर हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, अगर 100, 130, इनका जो बीच का डिफरेंस होगा वो कितना होगा हम लोग का? 30। 30 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, इसको डिवाइड करते तो 120, यहाँ पे भी हम लोग का 10 आएगा। 30, ठीक है। नेक्स्ट वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 211 और 396 को विभाजित करने पर समान शेष आए, ठीक है। ऑप्शन दिया 39, बी 105, सी 185 और डी 132। क्या हो जाएगा आंसर इसका? किसका किसका बोला? 211 और 396, इन दोनों का डिफरेंस हमको देखना है, डी निकालना है इनका। तो 396 में 211 माइनस करते तो 6 में से गया 5, 9 में से गया 185। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 185 सी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो बताओ। नहीं, चलो अब इसको थोड़ा सा हम बदल देते, ठीक है। अब बोल भाई वो बड़ी से बड़ी, है ना, वो बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिए, बोल दिए वो बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करें जिससे 211 और 396 को विभाजित करने पर समान शेषफल दे। मतलब इसका क्या आंसर आएगा? अभी तो हम लोग 3 डिजिट निकाले थे, पर यहाँ पे 2 डिजिट का बात कर रहा है। जैसे ये 3 डिजिट का है ना, लेकिन अब बात कर रहा है कि 2 डिजिट का है। सेम क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, वो 1 सकता है, 2 डिजिट भी बोल सकता है। बताओ सभी बताओ। सिर्फ प्रद्युम्न का है। अंजलि, नो, लक्ष्मी, तुम लोग सभी बताओ। देखो 211 और हम लोग का क्या था 396। जब हम इसका डिफरेंस देखे तो मेरे पास आया 185। तो देखो, हम ये तुम लोग को अगले क्लास में भी बताए थे, ठीक है। या तो इसके डिफरेंस जो से जो डिवाइड करो या उसके फैक्टर से डिवाइड करो, सेम, ठीक है। तो 185 का अगर फैक्टर निकालना सीखा है नंबर सिस्टम, तो एक लास्ट में 5 अगर है तो ये किसी से नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल तुम लोगों को पता है, लास्ट में 0 2 4 6 होगा तो 2 से कटेगा। जोड़ करके अगर डिवाइड होता तो 3 से होगा। 8 5 13 14, 3 की टेबल बढ़िया तो नहीं कटेगा। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते, 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है
ये 5 से ही कटेगा, तो 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 और 3 5 सत्ते, तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, इसके बाद जो 2 डिजिट, तो आंसर यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एक 7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 37। बताओ, सारा पढ़ाया हुआ है, अब अगर घर में कोई रिवीजन कर रहा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 37। हम बहुत आसान भाषा में तुम लोग को बता रहे, बहुत है, समय ले करके बता रहे, और बार बार बोल रहे जहां दिक्कत है हमसे पूछो। ठीक, बताओ किसी को दिक्कत है, रेनो? अंजलि? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेगा, ठीक है, पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे 410751 और 030 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त। ठीक है, समान शेषफल प्राप्त। बताओ क्या आएगा आंसर इसका? बताओ, इसको बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा। कोशिश करो, 4-5 मिनट दे रहे हैं। रूल याद करो, आंसर निकाल, रूल याद करो कि हम रूल क्या डायरेक्ट जो दिखता है ये जरूरी नहीं है, 62 तुम्हारे ऑप्शन में भी मिलेगा, है ना। सभी हो तो आंसर क्या आएगा? 372। अंजलि, क्या है आंसर बताओ। 279। देखो, समझने इस चीज को बताया हुआ है मेरा, ठीक है। 410751
और 1030। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। मान लो तुम्हारे पास ये है N1, N2, N3, N4, N5, ये चलते रहेगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इनका जो डिफरेंस होगा ना, मान लेते D1, D2, D3 और D4। जो डिफरेंस हम लोग का आता है उसका HCF निकालना है तुमको। ठीक है, जो HCF आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, अब 410 तुम्हारे पास है, 410 और 751 क्या हो जाएगा हम लोग का बताइए। ये 5 से 50, 341। ठीक है, 751, 1030, 9, 7, 2, 279। तीन का HCF बताओ क्या आएगा। तो हम तुम लोग को डिफरेंस मेथड से HCF बता है। डिफरेंस मेथड में HCF बताए कि डिफरेंस मेथड से HCF कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग के पास 341 और 279 है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 341, 279। ठीक है, 11 में से 9 गया तो 13 में से 7 गया 6, 62 आया। तो ये क्या है हम लोग का 62। ठीक है, तो जब 62 आया ना तो डायरेक्ट ऑप्शन देखे और 62 में हम टिक कर दिए। ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कुछ कुछ बात हम तुम लोग को थ्योरी बताए थे, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए थ्योरी बताए थे, और 62 से तुम डिवाइड करके देख लो। रीजन है नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम लोगों को हम इसमें थ्योरी बताए थे ऑड और इवन वाला। याद है, याद है कि नहीं, कि कोई भी अगर ऑड होता है और अगर हम इवन से है तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, है ना, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इवन में और से डिवाइड करें तो डिवाइड हो सकता है। तो हम 62 का फैक्टर लेते, तो ये पर 62 आया और एक आएगा 2, तो ये और ये तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 31। ठीक है, आंसर क्या होगा 31। पिछले वाला वीडियो को थोड़ा सा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 31। ठीक है, समान शेषफल तो यहाँ पर है ना, ऊपर में शेषफल आएगा, लेकिन इसके एचसीएफ के लिए, इसके एचसीएफ के लिए तो पूरा पूरा कटना चाहिए ना। इन दोनों के एचसीएफ के लिए पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। बात समझो मेरा, रिमाइंडर आने के बाद यहाँ था, तो इन दोनों को हम डिफरेंस जब निकाले तो ये आया, हम इसका एचसीएफ बोले। और जब इसका एचसीएफ का बात हो रहा है तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए ना, तो कोई रिमाइंडर का बात नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसका फैक्टर निकाले 60, तो 62 आए तो मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आया कि ऑड बटा अगर इवन करें, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑड नंबर है ना, 341 ऑड है, 279 ऑड है, एक विषम संख्या है और ये एक सम संख्या है। तो हम रूल बताए थे कि ऑड बटा इवन एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता, है ना। और जब एग्जैक्ट डिवाइड करेगा ही नहीं तो एचसीएफ कहां से निकलेगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या किए कि इसका फैक्टर निकाले, है ना। जब हम इसका फैक्टर निकाले तो 1 62 और 2 31 है, यही दो फैक्टर आएगा। तो ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो 31, तो आंसर हम लोग का होगा 31, है ना। इसके पिछले वाला वीडियो में ये पूरा डिस्क्राइब करके हम बताए हुए हैं बढ़िया से। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का कई बार पूछा गया है। बताओ किसी को दिक्कत है कुछ भी, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 25 और 35 को
25 और 35 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त हो। बताओ आंसर क्या होगा। एट है ना, बाकी बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्या, एक 25 और एक है 35, ठीक है। बोल रहे एक और 3 शेषफल है, तो अगर हम एक और 3 इसमें से माइनस कर दे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 24 और ये हो जाएगा हम लोग का 32। अब अगर हम देखो कोई ऐसा नंबर हम निकाले, अगर ध्यान से समझना, जो शेषफल ये और ये आ जाए, अगर हम शेषफल को उस नंबर से घटा दे, जो रिमाइंडर जो आया हम लोग का उस नंबर से अगर घटा दे, तो जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, है ना। और यहाँ बड़ा बड़ी से बड़ी, जैसे मान लो तुमको बोले 25 है, 25 को हमको डिवाइड करना, पहले इसको देख लेते हैं। 24 और 32, इसका डिफरेंस कितना है हम लोगों का, 8, है ना। अब 8 का अगर हम फैक्टर देखें तो क्या होगा, 1 2 4 और 8, बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा तो 8 हो जाएगा, है ना। 25 और 35 था, तो बड़ी से बड़ी बोल रहा है संख्या हम लोग का, तो 8 होगा। अब देखो यहां पर इसके पहले वाले एक रूल बताए थे ना, कि ऑड बटा इवन वाला रूल बताए थे ना, ऑड बटा इवन वाला, कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तभी तो रिमाइंडर बच रहा है 1 और 3, समझो। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तभी तो 1 और 3 रिमाइंडर बच रहा है ना। इसलिए अब यहाँ ये नहीं सोचना कि यहाँ इवन क्यों लिए, इवन इसीलिए लिए ताकि रिमाइंडर बचे। यहाँ पर देखो 25 को 8 से डिवाइड करो, 8 × 24 एक आया, ठीक है। 35 को 8 से डिवाइड करो, 8 चौके 32, 3 आया हम लोग का यहाँ पर, है ना। तो यही बोल रहा है 1 और 3, है ना। तो हम लोग क्या किए कि रिमाइंडर घटा घटा दिए नंबर से, और जो आया अब वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा हम लोगों का। यहाँ पे 8 हम लोग का क्या है, एचसीएफ है। अब यहाँ पर 4 भी होगा, 2 भी, तीनों हो सकता है, क्योंकि हमको यहाँ पर रिमाइंडर एग्जैक्ट नहीं, रिमाइंडर है। ये एग्जैक्ट कट है, लेकिन जब इसमें डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर आएगा। इसीलिए हम ऑड बटा इवन यहाँ चल रहा है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी एग्जैक्ट नहीं डिवाइड हो रहा, यही बात हम बोले थे कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा। तो 8 4 2 तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर सेम आएगा। लेकिन हमको बड़ा से बड़ा नंबर बोला इसीलिए हम 8 लिए, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 948
और 80 को विभाजित क्रमशः 3 और 4, 4 नहीं 5 कर देते हैं, 3 और 5 शेषफल प्राप्त हो। बताओ क्या होगा आंसर? भी दे देते हैं, ध्यान से। ठीक है, ऑप्शन बता देते हैं। देखो कुछ कुछ जानते हो, जो बड़ा बड़ा डिजिट, कुछ कुछ डिजिट हम लोग को प्रैक्टिस करते करते ही ध्यान हो जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, एग्जाम में कई बार सेम नंबर आ जाता है तो हमको पता चल जाता है कि किससे डिवाइड होगा, है ना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये लास्ट टाइम ही हम लोगों का सर्विस के लिए, इसके बाद फिर होने वाला नहीं है। लास्ट बार तैयारी करो, सर्विस लो, सेटल हो जाओ। ध्यान से बनाना इसको, हड़बड़ी नहीं है बिल्कुल भी। हमको ही पता चले कि क्या सीख रहे हैं तुम लोग। C45 देखते हैं।
बाकी बताओ क्या आ रहा है। रेनू, नहीं बन रहा है तो बोलो। 51। बाकी का बताओ, बाकी बताओ क्या आया। अंजलि का आंसर नहीं आया अभी तक। देखो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 948 और 2480 को विभाजित करने पर तीनों पास शेषफल आए। तो हम बता चुके, 948 है और 2480 है ना। तो माइनस अगर हम कर दे तो ऐसा नंबर आएगा जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 8 में से 3 गया 5, 4, 9। इसको अगर हम माइनस करते तो 10 में से 5 गया 5, 7, 4, 2। ये आया हम लोगों का, है ना। अब इसका अगर हम अंतर देखें, जो अंतर होगा वही एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा। या तो अंतर होगा या तो उसका फैक्टर होगा। और फैक्टर निकालना तुम लोग अच्छे से बताए हुए हैं नंबर सिस्टम में, है ना। 945 फिर क्या आ गया हम लोग का 0, 3, 5, 1, 1530, है ना। 1530 डिफरेंस जिसका आया वो क्या आया हम लोग का 1530। तो देखो 1530 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब नंबर ही 948 है तो 1530 कैसे हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा, इसका फैक्टर निकालना होगा। अब इसका फैक्टर अगर हम निकालते तो बहुत बड़ा जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ना मेरा डिफरेंस अप्लाई हो सकता है, और अगर फैक्टर में तुम्हारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रैक्टिस तुम लोग घर में करके देखना, होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेना, एलसीएम लेकर निकाल। तो फिलहाल शॉर्ट में हम ऐसे देख सकते हैं 5, 3, 8, 1, 9। तो यहाँ पे हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है ये 9 है। तो अब यहाँ पे देखो 9 कौन सा है, 5 और 4, 9। तो तुम लोग को पता ही है रूल क्या है, डिजिटल सम मेथड पढ़ाए हुए तुम लोग को, जोड़, है ना। तो हम लोग का ये सी सही है आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ये क्या रहा, 5 और 4, 9। अब अब क्या हो सकता है, 40 है, अब यहाँ पे 54 दे दे, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा हम लोगों को। तब तो दो दो आंसर हो जाएगा, 4, 5, 9, और ये भी 9 और ये भी 9। इस कंडीशन में हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको निकालना पड़ेगा। मेथड अगर तुम निकाल सकते हो तो फैक्टर मेथड से ही निकालना, है ना। 10 करके तोड़ करके देखना, 45 ही आएगा हम लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अभी को अभी दिखा रहे ज्यादा है क्योंकि अभी बेसिक हो जाए, इससे बड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा तुम लोग से, है ना। छोटा से स्टार्ट करेंगे, अभी अगर बड़ा बड़ा करवाने लगेंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग को मेथड सीखना है, ये सब तो हम लोग कैलकुलेट सकते हैं। अभी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मेथड सीखना है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग के पास समय है, उस समय तक सारा कोर्स खत्म करके प्रैक्टिस करके एग्जाम देना है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग का एग्जाम रिलेटेड है हम वही पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। फालतू फालतू किसी तरह का कुछ भी नहीं है, सारा एग्जाम रिलेटेड नंबर सिस्टम करवा दिए। एसएससी सीजीएल में जितना नंबर सिस्टम आया था करीब करीब सब करवा चुके हैं। अगर कुछ बच रहा हो, ठीक है, तो बता देना। जो नंबर सिस्टम तुम लोगों को हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है, इसके पहले वाले बैच में भी हम सेम करवाए थे, और 2020 में सारा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम 2020 का पहले से बनाए हुए हैं, उन लोगों को भी करवाए थे वही क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन अब तुम लोगों को भी हम करवा रहे हैं, कुछ नया ऐड करके। ठीक है, और वही क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछा गया। प्रैक्टिस डेली करना, आज भी जो पढ़ा रहे क्वेश्चन के साथ बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 4 बार 5 क्वेश्चन को पढ़ो, छठे बार तुम आंसर निकाल दोगे, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। समझे, क्वेश्चन में ही आंसर होता है।
इसीलिए ना क्वेश्चन भी लिखो, और क्वेश्चन को 5-5 बार सबको बनाना है। एक बार क्वेश्चन उतार के आंसर ये फॉर्मेलिटी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन उतार कर अगर हम बना रहे ना, वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ हम ऐसा क्वेश्चन लिखे थे, इसका ऐसा बनेगा। और अभी तुम लोग के पास समय है ना, अभी टाइम है आने में, तो उस समय तक कंप्लीट हम लोग कर देंगे। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कि छूट जाए, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी माली के पास सेब के 66, केले के 1 मिनट, क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है, नहीं ठीक है। ये 44 होगा, सेब के 44 है, केले के 66, और 110 आम के पेड़ है। कितना भी पढ़ लो तुम लोग, कंटेंट में दम नहीं है ना, एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, कंटेंट मतलब बेसिक और क्वेश्चन, वो उनको अंतिम इस प्रकार लगाना चाहता है, इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का पेड़, एक ही प्रकार का पेड़ हो तो पंक्तियों के न्यूनतम तथा प्रत्येक पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब क्या आंसर आएगा इसका। प्रथम का आंसर आएगा पहले, 10 सही है। 22 तो तुम्हारा पंक्ति में आया ना, कि एक पंक्ति में 22 पेड़ लग सकते हैं, है ना। तो अब डिवाइड करो सब में, बनाओ। 22 तो तुम्हारा ये आया ना, कि एक पंक्ति में 22 पेड़, तो टोटल 110 और 66।
रेनू, क्या है आंसर? देखते हैं, हम बता देंगे, कोई बात नहीं है, बता देंगे। लक्ष्मी, क्या है आंसर? देखो, किसी माली के पास सेब के, है ना, सेब, केले, आम, ये तीन पेड़ हैं। सेब के है 44, केले के 66 और आम के 110। समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें हमको मिनिमम लेना है, ठीक है। अगर हम तुमको बोले कि मिनिमम, मिनिमम लाइन लेने का मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर 100 पेड़ है, 100 पेड़ है, ठीक है, हम उसको बोले 2 लाइन में ही लगा दो, तो एक लाइन में 50, 2 लाइन हुआ, ठीक है। अब अगर हम बोले कि इसको 10 लाइन में लगा, है ना, तो 10 लाइन बन जाएगा फिर, क्योंकि 10-10 करके जाएगा। तो अगर लाइन कम होगा ना, लाइन अगर कम होगा तो पेड़ का संख्या ज्यादा होगा, ठीक है। लाइन अगर कम होगा तो पेड़ का संख्या ज्यादा होगा, तो हमको लाइन, पेड़ का संख्या ज्यादा होना चाहिए, तो ये संख्या है पेड़ का से। तो इसमें जो एचसीएफ इसका जो होगा, हाईएस्ट कॉमन जो होगा, हम लोग को जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ एक लाइन में लग पाएगा। फिर क्या होगा, नॉर्मल 22 होगा। 11 नहीं लेंगे क्योंकि 11 छोटा हो जाएगा, 11 तो कट जाएगा, लेकिन 22 इससे बड़ा, 22 से बड़ा फिर कोई नहीं है ना। तो एचसीएफ क्या होगा हम लोग का, एचसीएफ 22 होगा, ठीक है। तो एक पंक्ति में अगर 22 अबुल एक तरह का पेड़ लगे तो 44 अगर है, दो पंक्ति, दो पंक्ति बना, 22-22 करके। केले का 66 है, 3 पंक्ति बना, 22-22 करके। आम का 110 है, 10 करके। तो टोटल कितना हो गया,
5 बना ना, 5 3 10, 10 पंक्ति बना। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा था पेड़ों की संख्या समान है, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रकार का पेड़ हो, है ना, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का 10, 10 है ना, जिसमें एक पंक्ति में 22 पेड़ होगा। अब बताओ समझ में आया। अगर हम तीनों का एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ क्या था कि एक पंक्ति में एक तरह का 22 पेड़ आ सकता है। तो सेब के लिए कितना पंक्ति बनेगा, 2 पंक्ति बनेगा। केले के लिए 3 पंक्ति बनेगा और आम के लिए 5 पंक्ति बनेगा। तो टोटल पंक्ति का संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 5 3 और 2 10 हो गया हम लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग कभी डिटेल से समझे ही नहीं है, बस डायरेक्ट जो है डिवाइड कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फार्मर है, फार्मर हैज 245 cows and 2475 buffaloes. He wants to graze. ये ग्रेज मीन्स होता है चरना, ठीक है, घास चरना को हम लोग ग्रेज बोलते हैं। इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स minimum number of groups in such a way that each group has each group has only one type of animal, only one type of animal, and also contain and also contains equal number of animal, equal number of animals to each group. Each group. Find minimum number of, find such minimum number of groups. क्या आएगा बताओ, आंसर बताओ।
ध्यान से निकालो। 544 कैसे हो जाएगा? ग्रुप निकालना है। क्या है उसमें 544 कैसे हो जाएगा? पांच नहीं है। इसके पहले जैसा क्वेश्चन था सेम है। क्वेश्चन देख लेते एक बार। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे 2 नहीं है, 9 है। ठीक है, या 9 होगा। सेम बनेगा पहले जैसा। क्या हो गया, दिक्कत नहीं बन रहा क्या? कर दूं? 76 आया। शायद 76 ही है।
देखो क्वेश्चन में कह रहा है, ए फार्मर हैज 945 cows and 2475 buffaloes. He wants to graze. उसको जो है घास चराना चाहता है. Then in minimum number of group, मतलब सेम पंक्ति लाइन. अब यह ग्रुप का बात कर रहा है, कम से कम ग्रुप बने. अगर ग्रुप कम से कम हो, अगर ग्रुप कम से कम हो तो उसमें जानवर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ग्रुप में, तभी तो कम बनेगा. जैसे 20 जानवर का ग्रुप है ना, या तो उसको 10 दो दो करके बांट दो, या तो 20 को 10-10 का ग्रुप बना दो. तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमको कम से कम ग्रुप बनाना है तो जानवर ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में रखना पड़ेगा, है ना. और बोलो वन टाइप ऑफ एनिमल, एक तरह का एनिमल भी होना चाहिए. तो ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे, बड़ा से बड़ा नंबर. यही बात कहना चाह रहा है इसमें. सेम मतलब क्या हो गया, एक तरह का जानवर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो मेरा है 9-4, ठीक है, 9-4-5 और 2-4-7-5. इसमें हम लोग क्या हो, एक तरह का जानवर हो, ज्यादा जानवर हो, तभी कम से कम ग्रुप बनेगा, है ना. तो हमको क्या करना है इस कंडीशन में, इसका एचसीएफ लेना हो, डिफरेंस. तो 2-4 माइनस 9-4-5 माइनस करेंगे 0, 3, 14 में सुनो क्या 5, सेम इसका पहले के जैसा आया 1530, है ना. और इसका एचसीएफ हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया था 45 आया था ना, एचसीएफ 45. तो तुम लोग अपना निकाल के देख लेना, फैक्टर मेथड से या एलसीएम मेथड से, जिससे सुटेबल निकाल देना, अभी टाइम बर्बाद होगा. एचसीएफ क्या है इसका 45. अभी जो 45 हम लोग का है कि काव काव का जब हम बनाएंगे तो एक ग्रुप में 45, टोटल काव है 945. इसमें डिवाइड दे तो क्या हो जाएगा 45 तो 90 और 45 से कम 45, मतलब 21 ग्रुप बनेगा. किसका, काव का. और इसका 2475 डिवाइड बाय 45, इसका कितना बन जाएगा हम लोग का 90 हो जाएगा. 4 बार में 180, है ना. और 5 बार में हो जाएगा 25, 5 दो 5 रुपीज 225. 5 बार में 225, 7 5 के 2 2, ये 5, है ना 225. ये क्या हो गया हम लोग का 55 ग्रुप बनेगा किसका. अब इसको जोड़ो 5 6 5 2 7 76. तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 6, है ना. आंसर क्या होगा 76. तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें. हर क्वेश्चन को क्लियर करके कौन सा एग्जाम में सेम आ जाए ये कोई नहीं कह सकता है. रेनो, एचसीएफ गलत हो रहा है. तो एचसीएफ अगर गलत हो रहा है तो ना एचसीएफ का प्रैक्टिस करो, ठीक है. एचसीएफ का वीडियोस देखो फिर से और प्रैक्टिस करो एचसीएफ का. एक बार में नहीं होता है कुछ भी. फिर भी अगर नहीं बनता है तो हमसे पूछो, हम बताएं. 945 का एलसीएम निकालो अलग से, 2475 का एलसीएम निकालो अलग से, दोनों में जो कॉमन है उसको लो, एचसीएफ निकालना हम बताए हैं तुम लोगों को. छोटा छोटा चीज करो, धीरे धीरे करो, ठीक है. और सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर करके स्पीड खुद पकड़ लेगा. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. इंग्लिश में क्वेश्चन ना बीच बीच में लिखवाते हैं, क्योंकि एग्जाम तक तुम लोग का ऐसा आदत बन जाएगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो. क्योंकि हिंदी में कई बार जो है ना क्वेश्चन समझ में नहीं आता एग्जाम में, थोड़ा सा हार्ड टफ रहता है इंग्लिश थोड़ा. ये हिंदी जो है वहां पर थोड़ा सा टफ रहता है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 खेतों का क्षेत्रफल 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर 408
सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खेत में समान आकार के खंड मीन्स इंग्लिश में होता है ब्लॉक। ठीक है, जो ब्लॉक नहीं होता है घेराबंदी कर करके देखना, खेत करके रखता है फसल के लिए, उठा उठा है, उसी का बात कर रहा है। ठीक है, आकार के खंड बनाए गए हैं। बनाए गए यदि आयताकार खंड की ऊंचाई, यदि आयताकार खंड की ऊंचाई, यदि आयताकार खंड की ऊंचाई नहीं, इसको चौड़ाई कर दो, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई ज्ञात करें, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सिक्स सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। जो प्रैक्टिस करेगा वो बनाएगा, पक्का है ना। जो रेगुलर घर में प्रैक्टिस करोगे वो उसका बनना ही है। एक क्वेश्चन को 5 और करके प्रैक्टिस हो जाएगा ना। और डेली पढ़ो, डेली प्रैक्टिस करो, जो दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। बाकी बताओ आंसर। देखो, बोलो 3 खेत का क्षेत्रफल है 288, 408 और 552। ठीक है, 3 खेत का क्षेत्रफल दिया है। खेत में समान आकार का खंड बनाना है। ब्लॉक समझते हो, और समान आकार बनता है ना, है। ब्लॉक तो बड़ा ही बनेगा, काट करके जो घेराबंदी करते ब्लॉक बनाते वो बड़ा ही बनेगा। और ये 3 क्षेत्रफल दिया हुआ है लोगों का, खेत का। अब बोल भाई, यदि आयताकार 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगा। लेकिन आयताकार है, आयताकार एंगल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन सबसे क्षेत्रफल तो पता हो, जो खंड का क्षेत्रफल होगा बड़ा से बड़ा होगा, तीनों का एचसीएफ होगा, वही खंड का क्षेत्रफल होगा। इक्वल टू खंड, जितना एचसीएफ आएगा, है ना। 288 है, अंतर देखो कितना है इसका, 408, 288, 0 10 में से 8 क्या, 3 में 2 1। इसको अगर हम करते हैं तो 552 और 408, आराम से 8 के 4, यहाँ पे 4 5 4 144। ठीक है, ये आएगा। हम क्या, ये जो आएगा इसका एचसीएफ निकालना। ये तो बोले थे कि इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 120 का 44 का। अगर हम इसका एचसीएफ निकाले, अंतर देखे तो क्या आएगा, देखो 24 आ रहा। मतलब 24 एक ऐसा नंबर है, बड़ा से बड़ा संख्या है जिस, और 144 भी कटे, तो एचसीएफ आया हम लोग का 24। और 24 क्या है, खंड का क्षेत्रफल, खंड का 24 आयताकार। ठीक है, आयताकार खंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई।
इज इक्वल टू 24। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ था, चौड़ाई दिया हुआ है ना, लंबाई है इज इक्वल टू 24। तो लंबाई क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 4, 6 बार में ये खत्म। क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। बताओ। रेनो, अभी हम इसके पहले बताए थे ना, N1 N2 N3 N4 कुछ भी रहे, उसका जो अंतर आएगा सिर्फ निकालते हैं हम लोग, है ना, वही संख्या। ठीक है अंजलि, क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लक्ष्मी क्लास में है। किसी आयताकार खेत की भुजाएं 284 मीटर, 2 इंटू 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाली इस खेत में लगने वाली कम से कम समान आकार की समान आकार की वर्गाकार टाइलों की संख्या, वर्गाकार टाइलों की संख्या बताइए। क्या होगा आंसर। लक्ष्मी है क्लास में, रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या है, बिल्कुल 4402 है। बाकी बताओ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह किसी आयताकार खेत, मान लो कि खेत एक आयताकार खेत है, ठीक है, ये एक आयताकार खेत है। लंबाई क्या है, 284,
ना, चौड़ाई क्या है 248 है ना, 284 मीटर। और ये क्वेश्चन हरीश अग्रवाल में बनाए हुए हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन हम लोग हरीश अग्रवाल में बनाए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक आयताकार खेत है, ठीक है, रेक्टेंगल, उसका भुजा दिया हुआ है। भुजा में क्या है, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल यही होता है। बोल रहे इस खेत में कम से कम आकार का वर्ग, है ना, आयताकार नहीं। अब हमको वर्गाकार टाइल लगाना है और चाहिए, तो बोल रहा है कि टाइलों की संख्या क्या होगा, है ना। क्वेश्चन है कि टाइलों की संख्या क्या होगी। तो देखो, आयताकार है। अब यहाँ पर तो हम आयताकार, अगर हम यहाँ पर आयताकार लगाए तो लग सकता है? और अगर वर्गाकार लगाए हम यहाँ पे, तो वर्गाकार टाइल्स इसमें नहीं एडजस्ट हो सकता है। वर्गाकार लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया हम लोग का वर्ग पूरा, है ना। और यहाँ पर फिर एक वर्ग निकल गया हम लोग का। लेकिन क्वेश्चन में है का टाइल होगा ना, समान आकार का होगा, मतलब सारा का सारा होगा। तो कैसा कैसा टाइल लगा सकते हैं, इस तरह से हम टाइल लगा सकते हैं, ऐसे टाइल लगा सकते हैं कि जगह कुछ बचे नहीं, है ना। एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे हम टाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, मतलब है कि लंबाई में सेम आए हम लोगों का, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ऐसा वर्ग का टाइल लगाना। तो सबसे पहले तो हम लोग के पास नंबर है लंबाई और चौड़ाई का, ये जो हम लोग के पास लंबाई और चौड़ाई है। तो एक वर्गाकार टाइल और समान आकार का होगा तो हम क्या करें, लगाएंगे, है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालो सबसे पहले। तो डिफरेंस ये एचसीएफ होता है, तो कितना हो जाएगा 284 और 248, 14 में से 8 गया 6 7 36 आया हम लोगों का, है ना। मतलब कि एक जो टाइल पे लगाएंगे वर्गाकार, यहाँ जो एक वर्गाकार है इसका एक कितना आएगा 36, है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्ग जो होता है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हम लोगों का वो है, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 36, 36 इंटू क्षेत्रफल होगा, मतलब इसका पूरा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे का क्षेत्रफल से अगर हम एक टाइल्स का पूरा क्षेत्रफल डिवाइड करेंगे तो नंबर ऐसे देखो, अगर ये पूरा का क्षेत्रफल 100 है, 100 सेंटीमीटर, एक टाइल्स का पूरा जो क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर है। हम बोले कितना टाइल्स, तुम तुरंत बता देगा, हम लोगों का क्षेत्रफल है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो तुम तुरंत बोलेगा कि 10 टाइल लगेगा, है ना। मेरा 10 टाइल लगेगा, तो सेम यहाँ है, इन दोनों का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि रेक्टेंगल का बात कर रहा है, आयत का क्षेत्र गुना चौड़ाई, 284 डिवाइड बाई 248 इंटू 248 क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग। तो क्या वर्ग का 36 इंटू 36, यही होगा। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल बाय वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बाय वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसको काट दो, 36 से ये कट जाएगा तुम्हारा, कितने बार में कटेगा, 6 से ही काटते हैं, 36 नहीं कटेगा, 6 से नहीं। 4 से काटते चलो, 4 9 36 और ये 4 7 28, 4, है ना। फिर इस 8 4 12, 8 नहीं कटेगा, 4
4 9 36, 4 से अगर उसको काटे 4 6 24, 4 दूनी 8, 7162 डिवाइडेड बाय हम लोग का 9 नहीं आ रहा, ये तो पूरा कट जाना चाहिए ना। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। ओ, कम से कम का, ठीक है, कम से कम का बात किया है यहाँ पर, सॉरी ध्यान नहीं दिया, कम से, तो 36 का भी फैक्टर देख लेना, ठीक है। एक 36 आ जाएगा, 2 18 हो जाएगा, 3 12 होगा, है ना, 4 9 होगा, हो सकता है 6 6 होगा। तो कम से कम यहाँ पर बोला है जो कट जाए हम लोगों का, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे। 4 हो जाएगा हम लोगों का, तो ये जो 4 आएगा होगा हम लोगों का, ये हम लोग का 4 क्या होगा, 4 क्या है हम लोग का, सेंटीमीटर में है क्या ये, ठीक है, 4 होगा यहाँ पर, है ना। एचसीएफ क्या आएगा हम लोग का यहाँ पर, 4 होगा, ठीक है। एचसीएफ हम लोग का यहाँ पर 4 होगा। तो जब 4 है तो सेम जैसे प्रोसेस किए थे वैसे ही करेंगे। आयत का क्षेत्रफल मीन्स 284 इंटू 248, एक वर्ग है, वर्ग का जो एक भुजा कितना 4 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 दुनिया, इसको दुनिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो नहीं, 4 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 कर दो, 1 7 6 42 1 43, 1 4 4, 4 4 6 4 आ रहा है क्या, 4 4 6 4 आ रहा है, 4 7 28, 4 एकम 4, गलत हो गया, और ये हो जाएगा 4 दुनिया, ठीक है, 2 7 दूनी 14, 6 कम 6 7 6 42, 2 6 4 10 का 0 2 1 3 4 4, 4402 आएगा आंसर, यानी 4402, ठीक है, 4402 टाइल्स लगेगा टोटल अमाउंट, 4402 टाइल्स लगेगा, ठीक है। उसके लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग एलसीएम स्टार्ट करेंगे। तक किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को 5 5 बार बना करके दिखाएगा सबको ही, सभी बताओ। 4 इसके एचसीएफ आया है, तुमको हम बता रहे रेनू, तुमको बेसिक अगर सीखना है, फिर से सीखना है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल मेथड अप्लाई करो तुम, ठीक है। में आ जाएगा 4 कैसा है, देखो यहाँ पर मैं क्या है, देखो ये 248 है, हमको एचसीएफ चाहिए इसका 284, एक बार में ले लेंगे 248, 14 में 60 गया 6, 7 में से 4 के दिन 36, 48 आगे बताया हुआ था इस तरह से, तो इसको अगर हम ले लेते कितने बार में जाएगा, 60, 36 है ना, 7 6 42 कर दो, 7 देखी 22 25 252, 6 6 36 का 6 3, 6 18 20 21, 6 4 में से क्या 3 2 32, फिर 36 एक बार में से 2 गया 4, फिर यहाँ पे आ गया आप लोग का 32, 4 4 8 32, खत्म। आया एचसीएफ 4, देखो एचसीएफ 4 आया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखाए, एक बार तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करो, फिर इसको तुम डिफरेंस मेथड से करो, फिर इसको फैक्टोरियल मेथड से करो, घर में अप्लाई, जब घर में अप्लाई करोगे ना तो ये चीज समझ में आएगी कैसे आ रहा है, ठीक है। इसीलिए फैक्टर मेथड हम बताए हैं, और लॉन्ग मेथड बताए वो सब बना लेगा उससे, ठीक है, इससे कैसे फाइट हो रहा है, बाकी बताओ। अंजलि, लक्ष्मी, बताओ क्लियर है।
लक्ष्मी नहीं है क्या क्लास में? ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को 5 5 करके ग्रुप में सेंड करेगा हर बार क्लास से पहले, है ना? कल हम लोग एलसीएम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, घर में मेहनत करते रहो, कोई भी दिक्कत होता है जो चैप्टर खत्म करे बताना हमको, है ना? एग्जाम में आया हुआ कहीं फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज, बिल्कुल फॉरवर्ड में जो मैसेज होता है ना, फॉरवर्ड करके कोई क्वेश्चन भेजता है, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भेजना। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भेजना जो एग्जाम में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है? क्योंकि फॉरवर्ड जो मैसेज होता है ना, वो काफी गलत होता है उसमें क्वेश्चन जो फॉरवर्ड करके आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना सबको। गुड नाइट, थैंक यू।